जय श्री श्याम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टॉप स्कोर ट्रिक्स में हार्दिक स्वागत है, विच गेट यू टू द टॉप। दोस्तों, आज जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक के बारे में अपन बात करेंगे वो है रेशो एंड प्रोपोर्शन। क्या है दोस्तों? रेशो एंड दोस्तों, ये अपना टॉपिक है, मतलब अनुपात समानुपात। एंड दोस्तों, पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं ये अनुपात और समानुपात, अनुपात एवं समानुपात होता क्या है। तो दोस्तों, रेशो क्या है? अपन ने रेशनल नंबर सिस्टम में पढ़े थे, ठीक है दोस्तों। इससे पहले वाली वीडियो मैंने बनाई थी नंबर सिस्टम पे, इससे पहले मतलब अपने चैनल पे वीडियो बनाई है, कुछ दिनों पहले बनाई थी, ठीक है दोस्तों। उसमें अपन ने रेशनल नंबर देखे थे। क्या देखे थे दोस्तों? रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो रेशो के फॉर्म में होते हैं, ए बटा बी के फॉर्म में होते हैं, या पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, ठीक है दोस्तों। कौन कुल अंश हर, ठीक है दोस्तों, अंश और हर के रूप में होते हैं, वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो रेशो क्या होगा? रेशो क्या होगा? किन्हीं दो नंबर्स या दो से अधिक नंबर के बीच में जो या अनुपात होगा, या यूं कहें कंपैरिजन। मेनली क्या होता है? ये कंपैरिजन ही होता है। मान लो मैं इसको ए बटा बी को मैं ए अनुपात बी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है ए बटा बी, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है। किसका कंपैरिजन है? ये अंश का कंपैरिजन है हर के रेस्पेक्ट में, ठीक है दोस्तों। अंश मतलब न्यूमरेटर, और अंश मतलब न्यूमरेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर। ठीक है दोस्तों, ये अपन इंग्लिश में इनको बोलते हैं। तो अपन ने इतनी बात कर ली कि रेशो क्या है। जो रेशनल नंबर्स है उन्हीं से रेशो का कॉन्सेप्ट आया है। और रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर क्या है? जो कंपैरिजन ऑफ टू और मोर नंबर्स आते हैं। तो कुल मिला के बात क्या सीखी अपन ने? जो रेशो है वो दो या दो से अधिक नंबर्स के बीच में कंपैरिजन है, ठीक दोस्तों। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बात एक है, ठीक दोस्तों। और आगे बात करते हैं अपन। मैं अगर ऐसे लिखूं, दो, या लिखूं ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। और दो अनुपात तीन अनुपात चार, ए की वैल्यू दो, बी की वैल्यू तीन और सी की वैल्यू चार है, ठीक है दोस्तों। ये मैंने रेशो के फॉर्म में किन्हीं नंबर्स को रखा है, या किसी क्वांटिटी ए बी सी को रखा है। ए बी सी क्लास भी हो सकते हैं, व्यक्ति भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक दोस्तों। तो मान लो ये व्यक्ति है, ए एक क्लास में व्यक्तियों की संख्या अगर दो है तो बी में कितनी होगी? तीन होगी। और सी में कितनी होगी? चार होगी। कहने का मतलब क्या है? रेशो क्या है? कंपेरिजन ऑफ टू और मोर नंबर से, दो या दो से अधिक नंबर के बीच में अनुपात, तुलना है, ठीक है दोस्तों। उसी को अपन अनुपात कहते हैं। मान लो एक क्लास में दो है तो बी में तीन है और सी में चार होंगे, ठीक दोस्तों। मान लो मैं एक क्लास में इनको 20 कर दूं, छात्रों की संख्या 20 कर दूं, तो सी में बी में क्या होगा? 30 छात्र होंगे, और सी में कितना होगा? 40 छात्र होंगे, ठीक दोस्तों। ये रेशो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इनका इनका गुणांक, तीनों का कॉमन गुणांक जो होगा वो चेंज हो जाएगा, लेकिन रेशो हमेशा सेम रहेगा। इनको आप काटोगे तो दो तीन चार ही आ जाएगा, ठीक दोस्तों। तो रेशो क्या है? कंपेरिजन ऑफ टू और मोर नंबर्स। वहीं मैं अगर प्रोपोर्शनल की बात करूं, समानुपात की बात करूं, तो समानुपात क्या है? जो अनुपातों, दो या दो से अधिक अनुपातों के बीच में समानता, ठीक है। क्या हो जाएगा? समानुपात हो जाएगा अपना, ठीक दोस्तों। मैं मान लो समानुपात का चिन्ह क्या होता है? ये होता है, और यही चिन्ह इसको रिप्रेजेंट करता है इक्वल टू को, ठीक है दोस्तों। मान लो मैं बोलूं दो ए अनुपात बी समानुपात बी सी अनुपात डी, तो इसका मतलब क्या है? ए डिवाइड बाई बी, अनुपात की जगह में डिवाइड कर सकता हूँ, बराबर किसके हैं? सी डिवाइड बाई डी, ठीक है दोस्तों। इस चिन्ह की जगह मैं इक्वल टू का साइन लिख सकता हूँ, ठीक है। इक्वल कर दिया मैंने।
इसका मतलब ये है, या अंदर वाले का गुणा और बाहर वाला का गुणा। ठीक है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का रूल है। ठीक है, जब दो रेशो के बीच में इक्वल टू का साइन आता है तो अपन उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, ये आ गया बी इंटू सी, बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू डी। और इसको मैं कैसे लिखता हूँ, अंदर वाली संख्या को गुणा इक्वल टू बाहर वाली संख्या को गुणा। ठीक है, तो ये बाहर वाली संख्या गुणा इक्वल टू अंदर वाली संख्या गुणा बी सी, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ ऐसा आई है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना हो गया समानुपात। समानुपात क्या है, दो या दो से अधिक अनुपातों के बीच समानता को दर्शाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समानुपात का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया शायद आपका। मुझे लगता है कि आपका समानुपात का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक दोस्तों, तो अपन ने क्या सीखा, रेशो क्या है या अनुपात क्या है, दो या दो से अधिक राशियों के बीच कंपैरिजन है। ठीक है, तुलना है। ठीक है, अनुपात क्या है, दो या दो से अधिक राशियों के बीच में तुलना है। वहीं समानुपात क्या है, दो रेशों के बीच समानता को दर्शाता है। ठीक दोस्तों, समानुपात क्या अपना, दो रेशों के बीच समानता को दर्शाता है। ठीक है, दो रेशो, जैसे अपना एक रेशो है ए अनुपात बी, दूसरा रेशो है डी अनुपात सी या सी अनुपात डी। क्या है दोस्तों, सी अनुपात डी। ठीक है, अब मैं इनके बीच में समानुपाती का चिन्ह लगा रहा हूँ, ये होता है समानुपाती का चिन्ह, जिसको अपन इक्वल टू भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी को मैंने क्या बोला था, इसको डिवाइड या रेशो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अनुपात का या रेशो का जो चिन्ह है उसको अपन डिवाइड का चिन्ह लिख सकते हैं, ये इसको भी डिवाइड का चिन्ह लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई होगा। गणित का रूल क्या कहता है, जब दो रेशो के बीच में इक्वल टू का साइन हो तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक, तो ए इंटू डी, बी इंटू सी। ठीक है, और इन्हीं को मैं अपन ने छोटी कक्षा में क्या बोला था, बाहर वाली संख्या का गुणनफल इंटू इक्वल टू अंदर वाली संख्या का गुणनफल। बाहर वाली संख्या क्या है, ए एन डी, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, ये चीज़ आ गई इधर। ठीक है दोस्तों, समानुपात का अपन को क्या होता है वो मीनिंग भी पता चल गया। ठीक है, दो अनुपातों के बीच समानता को दर्शाता है समानुपात। ठीक है, ये तो अपन ने बात क्लियर कर लिया। प्रोपोर्शन, समानुपात प्रोपोर्शन। ठीक है, तो प्रोपोर्शन के अगर अपन टाइप की बात करें तो ये कितने टाइप के होते हैं, मेनली तीन टाइप के होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा, मान लो एक से क्या है, समानुपात या प्रोपोर्शनल टू वाई है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे के। ठीक है, इक्वल टू का साइन में चेंज करने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अपन लगाते हैं, तो के और वाई। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से क्या सीखे दोस्तों अपन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, दो दो राशियों के बीच डायरेक्ट संबंध बताता है। इसका मतलब क्या होगा, अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई भी क्या होगा, बढ़ेगा, एक्स का घटेगा तो वाई भी क्या होगा, घटेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट समानुपात है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई एक राशि बढ़ेगी, जैसे जैसे अपन ने दिन का टेम्परेचर, जैसे धूप निकलेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यहाँ पर हमने किया धूप, तो धूप किसके समानुपाती है, किसके प्रोपोर्शन है, टेम्परेचर के, टेम्परेचर या तापमान। ठीक है दोस्तों, और मैं अगर इक्वल टू का साइन लगा दूं यहाँ, धूप इक्वल टू तापमान, तो एक कांस्टेंट मुझे के लेना पड़ेगा, नियतांक लेना पड़ेगा। नियतांक क्या दर्शाएगा, एक फिक्स वैल्यू होगी। तो मान लो तापमान की वैल्यू अगर जैसे तापमान 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री चेंज होता रहता है। ठीक है, तो धूप की वैल्यू हो जाएगी, या ऐसे करें या ऐसे भी कर सकते हैं, तापमान इक्वल टू, उल्टा भी कर सकते हैं क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी है, तापमान इक्वल टू के इंटू धूप, जितनी ज़्यादा धूप निकलेगी उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, और किस अनुपात में बढ़ेगा वो ये कांस्टेंट के का अपन को डिफाइन कर देगा। ठीक है, और के की वैल्यू अपन ऐसे निकाल सकते हैं, ताप
तापमान अपन धूप। आए बात समझ में? तो के की वैल्यू जिस अनुपात में बढ़ेगी वो अपन यहाँ लिख के तापमान निकाल लेंगे, जितनी धूप आएगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये चीज़ समझने की नहीं, फिर भी मैंने थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, दूसरा होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा, एक संख्या दूसरे के कंपैरिजन में इनवर्सली चेंज होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे अपन उदाहरण लेते हैं स्पीड का, चाल का। चाल क्या होता है, चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, समय के। मान लो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में आपको समय लग रहा है, तो समय ज़्यादा निश्चित डिस्टेंस के लिए अगर आपको समय ज़्यादा लग रहा है, एक को कम लग रहा है, तो जिसको ज़्यादा समय लग रहा है उसकी चाल कम होगी, जिसको कम समय लगेगा उसकी निश्चित रूप से चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी, तभी तो कम समय में पूछेगा। ठीक है, तो अगर आपको चाल बढ़ानी है तो समय को कम करना पड़ेगा, और अगर चाल को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, समय को कम करना पड़ेगा, और चाल को घटाना है तो समय को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात। अब कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, सतत सतत समानुपात। ठीक है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन क्या है, ये अपना जो अपन ने इससे पहले जो समानुपात देखा था, दो रेशो के बीच में जो प्रोपोर्शन आ जाता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन हो सकता है, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल होता है। ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ठीक है, आगे चलता रहेगा प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये रेशो इस रेशो के बराबर है, और ये रेशो इस रेशो के बराबर है, तो क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, समानुपात होता है। मान लो आपके पास अनुपात आया ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, ये 2 और 3 दे रखा है। ठीक है, ये 3 अनुपात 4 देख रखा है, तो अपन को निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ये अनुपात निकालना अपन को। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे अपन, दो अलग अलग अनुपातों से एक सिंगल अनुपात, या कहें तीनों को कंपैरिजन कैसे करेंगे। इसका क्या मीनिंग हो रहा है, ए के रेस्पेक्ट में 3 की वैल्यू, या ए के रेस्पेक्ट में बी की वैल्यू, या बी के रेस्पेक्ट में ए की वैल्यू दर्शा रहा है। मान लो ए 2 है तो बी क्या होगा, 3 होगा। ए 20 होगा तो बी क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से बी अनुपात सी है, बी अगर 3 है तो ये 4 है, ये 30 है, ये तो ये 40 है, तो अपन को तीनों के बीच में कंपेरिजन दर्शाना है। ठीक दोस्तों, कंबाइन कैसे करूँगा इनको, इनको मैं कंबाइन करने के लिए सिंपल सा मेथड है। इसमें जो जो कॉमन है, जो अल्फ़ाबेट, या यूँ कहें जो व्यक्ति वस्तु जो ऊपर रहेगा जिसको अपन ने माना है, वो जो चीज़ कॉमन है उसको नंबर्स में भी कॉमन रखना है अपन को। ठीक है, यहाँ तो नंबर कॉमन आ गए तो अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। इसका मतलब क्या है, इन दोनों ने ए और सी ने किससे कंपेरिजन कर लिया, बी से कंपेरिजन कर लिया। ठीक, जो कॉमन उससे कंपेरिजन कर लिया। मान लो ये 3 है तो इसके रेस्पेक्ट में ये 2 होगा, मान लो ये 3 है तो इसके रेस्पेक्ट में ये 4 होगा। ठीक दोस्तों, तो ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितने होंगे, ए रेशो बी या ए अनुपात सी क्या होगा, 2 अनुपात 4 होगा। ठीक दोस्तों, मान लो अपने पास ये कॉमन ना हो या 5 हो। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे करेंगे अपन, इसको कैसे करेंगे अपन, मान लो कॉमन जो चीज़ है, कॉमन जो थिंग है वो संख्या में कॉमन ना हो, तो उसको अपन क्या करेंगे, कॉमन बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके मेथड क्या है कॉमन बनाने के, एक तो मेथड ये है कि 5 को भी मैं सेम संख्या बना दूं और 3 को भी मैं सेम संख्या बना दूं। सेम संख्या क्या कैसे बनाएंगे, 3 के गुणांक या 3 के पहाड़े में ऐसी संख्या देखना जो 5 के पहाड़े में भी आए। ठीक है दोस्तों, एलसीएम लेना, कुल मिलाकर अपन को एलसीएम लेना है। सिंपल भाषा में क्या है, एलसीएम लेना अपन को। ठीक है, दोनों में से अपन को वो संख्या कॉमन लेनी है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 15 ऐसी संख्या है जो 3 से भी डिवाइड होगी, 5 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, सबसे छोटी संख्या लेना है, लीस्ट कॉमन संख्या लेते हैं अपन एलसीएम में। ठीक है दोस्तों, तो 15 ली तो उसको 3 से कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 5 बार, और 5 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है मुझे 15 के लिए, 3 से। आई बात समझ में, लेकिन ये चीज़ अपन को पूरे ही रेशो से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि अपन को सिर्फ फॉर्म चेंज करना है।
क्या करना है अपन को दोस्तों, वैल्यू चेंज नहीं करनी है, 2:3 का फॉर्म चेंज करना है। मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 2 10, ये 10 और 5 15, बात तो वही रही। मैं इसको 2:3 रखूं या 10:15 रखूं, रेशो की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ इसका ये डिफरेंट तरीके से दिखेगा अपन को, ठीक है। रेशो की आत्मा चेंज नहीं हुई है, लेकिन इसके कपड़े चेंज हो गए, ठीक है दोस्तों। दिख अपन को कुछ अलग रहा है, लेकिन इसकी आत्मा सेम है। इसका जो मेन है बेसिक सेम है, 2:3 ही है, ये भी 2:3 ही है, लेकिन ये 10 और 15 के रूप में दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से इसको करना है, तो ये 15 दिखेगा और ये 12 दिखेगा। रेशो तो वही है, लेकिन ये डिफरेंट अंदाज में दिख रहा है अपन को, या डिफरेंट तरीके से अपन को दिख रहा है, ठीक है। ये क्यों किया अपन ने इसलिए किया ताकि ये जो कॉमन चीज़ है, कॉमन थिंग है, कॉमन व्यक्ति है, ठीक है, तो ये संख्या में भी कॉमन दिखे अपन को, ठीक है। तो ये 15 दिख रहा है, तो अपन इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये 10 है, ये 15 है दोनों में, और ये 12 है। तो ए और सी का क्या अनुपात रह जाएगा, 10:19 हो जाएगा। मान लो ए 10 है, ए के पास 10 रुपये, तो इसके पास 19 रुपये रहेंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से अपन को चेंज करना है इसको। शॉर्ट मेथड आपको अगर मान लो ये ज़्यादा लेंथी लग रहा हो, तो इसका शॉर्ट मेथड क्या रहता है दोस्तों, अपन क्या करते हैं, A/B को क्या करते हैं, B/C के नीचे रखते हैं ऐसे, और इनको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं बिजली की तरह, बिजली दौड़ा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो A क्या है यहाँ पे 2, B 3 है, यहाँ 5 है, और यहाँ कितनी है 4 है, तो बिजली दौड़ाई अपन ने, तो 5 2 10, 5 3 15 और 4 3 12। मतलब इनको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इनको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इनको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, और इनको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई करना है बस, और अपना आंसर आ गया। ये 15 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, 3 3 का 15 क्या है, बी की वैल्यू 15 है, ए की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू 12, ठीक है। तो ए और सी का अनुपात कितना है आपने 10 और 12, और सिंप्लीफाई करें तो 5 और 6, ठीक दोस्तों। अगर 2 से ज़्यादा रेशो हो और अपन को उनको कंपेरिजन कराना है सारी वैल्यू को, या उनको एक कंबाइन रेशो में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे। मान लो A/B है, B/C है, और C/D है, ठीक है, 3 रेशो है। तो इसको अपन को वैल्यू कैसे कॉमन कराएंगे, या वैल्यू कैसे कंबाइन कराएंगे, वो देखते हैं। इसमें भी मेथड तो वही रहेगा। मान लो बेसिक मेथड अपन देखें, तो पहले इन दोनों को कंपेरिजन करा लें। पहले अपन A/B/C, A/B/C कर लें, फिर C/D से ये कॉमन चीज़ को अपन कॉमन करके A/B/C और D कर लें, ठीक दोस्तों। या तो ये कर लें, या शॉर्टकट मेथड में आपको बताता हूँ, A/B, B/C, C/D, ठीक है। तो पहले तो इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, फिर इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, फिर इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, फिर मिला के A/B/C ये करें, अनुपात क्या करें C/B/B ऐसे करें, फिर C/B, फिर अनुपात BCD, B/C/D, या तो ऐसे कर लें, या फिर मैंने ये जो बताया है मेथड, बेसिक मेथड तो ये है, ये थोड़ा एडवांस मेथड है, तो आपको एडवांस मेथड से करना है, ठीक दोस्तों। मान लो अपने पास रेशियो है, चलो एग्जांपल लेते हैं। रेशियो है A/B, B/C और C/D, 3 अनुपात है। यह है 2:3, यह है 3:4, यह है 4:5 अपन ने माना है, ठीक है। तो बेसिक मेथड में क्या है, ये तो दोनों कॉमन है, मतलब इस ABC क्या होगा, A/B/C क्या होगा 2 3 और 4, और C/D से अपन इनको कंबाइन कराएंगे, मतलब C कॉमन चीज़ क्या है 4:5, मतलब 4 यहाँ पे कॉमन है, तो डायरेक्टली अपन क्या करेंगे 2:3:4:5, ये हो गया अपना ABCD, ठीक है। AB 4 अनुपात हो, अभी तो अपन ने 3 अनुपात देखे थे, अब 4 अनुपात हो, मान लो A/B, B/C, C/D, D/E। कुछ राशियाँ हैं BCDE, 1 2 3 4 5 राशियाँ है, ठीक है। 5 राशियों के बीच में अनुपात है, ठीक है। तो इनको अपन को सिंगल अनुपात में चेंज करना है, या यूँ कहें
सारी राशियों के बीच में अनुपात को देखना है। तो कैसे करेंगे अपन, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ए बी के नीचे बी अनुपात सी रखना है, और इसके नीचे सी अनुपात डी रखना है, और इसके नीचे डी अनुपात ई रखना है। मतलब चारों अनुपात को अपन को एक के नीचे एक रखना है, ठीक है। फिर हम लोग जैसे 3 में किया था, 3 रेशो में किया था, वही 4 के साथ करना है। पहले तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, फिर लास्ट में इन तीनों को, इन चारों को मल्टीप्लाई करना है। फिर पहले ये करना है, फिर दूसरे नंबर पे क्या करना है, ये करना है। फिर तीसरे पे क्या करना है, तीसरे पे ये करना है। फिर चौथे पे क्या करना है, चौथे पे ये करना है। और पाँचवें पे ये करना है, ठीक है। तो पांचों संख्या के बीच में अनुपात आ जाएगा। तो अब से अपने पास क्वेश्चन आया कि अपन को ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी और डी अनुपात ई दे रखा है, ठीक है। ये दो, इनकी वैल्यू है 2:3, इसकी 4:5, इसकी 6:7, इनकी 9:8, ठीक है दोस्तों। ऐसे वैल्यू अपन को दे रखी है। अब इनको अपन को कंबाइन अनुपात निकालना है, या इन सारे जो चर राशि है उनके बीच में रेशियो निकालना है, ठीक है, कंबाइन। तो कैसे करेंगे इनको, वही मेथड, ए अनुपात बी के नीचे बी अनुपात सी रखूँगा, इसके नीचे सी अनुपात डी रखूँगा, इसके नीचे डी अनुपात ई रखूँगा। मतलब चारों अनुपात रख दूंगा, मतलब इनकी वैल्यू 2:3 है तो इनको ऐसे रखूँगा। इसके नीचे 4:5 रखूँगा, फिर 6:7 और 9:8 रखूँगा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, पहले इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 4 2 8, 8 48, 48 इंटू 9 हो गए हैं, 48 इंटू 9 करना पड़ेगा, 43, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, ये ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे और इधर मुड़ जाएंगे, ठीक है। अनुपात 4 3 12, 12 6 72 इंटू 9, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर यूँ जाएंगे, फिर उससे पहले ही मुड़ जाएंगे अपन, और यहाँ जाएंगे और यूँ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये पैटर्न आपको फॉलो करना है, पैटर्न आपको याद रखना है माइंड में, ठीक है दोस्तों। एक दो बार क्वेश्चन करोगे तो याद हो जाएगा। 5 या 15, 15 6 90, 90 9, ठीक है। फिर अब डायरेक्ट अपन इधर चलेंगे, फिर इधर से ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ तक जाएंगे, मतलब 15 70 105, 105 और 9, 900 और 45। फिर अपन क्या करेंगे, लास्ट में ऊपर गए थे वैसे नीचे जाएंगे, लास्ट में क्या होगा अपना, ऐसे आएंगे 5 या 15, 15 70 105 और 105 840, 840, ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास, ये अपना रेशो हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएंगे। इनको अपन और हल्का कर सकते हैं, काट पीट के हल्का कर सकते हैं क्या, देखते हैं। एक ऐसी संख्या देखनी है जो सभी को काटे, ठीक है दोस्तों। ये 2 है, 2 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, पर यहाँ 5 लाना है, ठीक है। तो अपन इसको नहीं काट सकते हैं, 5 यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ऐसा अपन को क्वेश्चन को हैंडल करना है, ऐसे क्वेश्चन को अपन को करना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपसे किसी रेशो का रिवर्स रेशो पूछे ना, जैसे रेशो है A/B, ठीक है, इसका रिवर्स रेशो पूछे तो सिंपल सा आपको क्या करना है, इनको उल्टा कर देना, B/A, तो ये तो हो जाएगा रिवर्स रेशो, ठीक है। रिवर्स रेशो ऑफ है रेशो, किसी रेशो का रिवर्स रेशो निकालना है। और मान लो आपको अपोजिट रेशो पूछे, मान लो A/B का अपोजिट रेशो पूछे, तो अपन को 1/A अनुपात 1/B करना है। मान लो 3 हो, A/B/C है, तो इसका रिवर्स या अपोजिट क्या होगा, अपोजिट या उल्टा, उल्टा रेशो क्या होगा, उल्टा अनुपात क्या होगा इसका, 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C। मान लो अपने पास 3:4:5 है, इनका अपन को अपोजिट अनुपात निकालना है, तो 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 करना है, ठीक है दोस्तों। आई बात समझ में।
और मान लो अपन इन तीनों में से कॉमन लें, 20 60 कॉमन ले लें तो 20 15 और 12। ठीक है, और रेशो में अपन क्या करते हैं, जो अपन कॉमन लेते हैं एलसीएम लेते हैं उसको हटा देते हैं, 20 15 और 12 भी अपन इसको लिख सकते हैं। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 20 15 12। ठीक दोस्तों, इसको अपन क्यों हटा रहे हैं, एलसीएम को कैसे हटा देते हैं अपन, वो भी कॉन्सेप्ट समझते हैं। एलसीएम में क्या होता है, ये 60 जो है तीनों संख्याओं में क्या हो रहा है, इक्वली डिवाइड हो रही है। ठीक है, अब तीनों संख्या में इक्वली डिवाइड हो रही तो अपन इसको काट सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है, 20 60 से भी डिवाइड, 60 जो है 20 को भी डिवाइड कर रहा है और 15 को भी डिवाइड कर रहा है और 12 को भी डिवाइड कर रहा है। यही तो चीज़ होती है, किन्हीं संख्याओं में अगर कॉमन चीज़ डिवाइड हो रही तो तीनों को अलग अलग डिवाइड करके लिख सकते हैं अपन। ये बात अपन को पता है, मैथमेटिक्स का ये रूल है। और मैं इसका अनुपात कर रहा हूँ तो ये कॉमन चीज़ अपन काट सकते हैं, 1/60 को 1/60 से और 1/60 से काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, रेशो का ये नियम है। ठीक है दोस्तों, तो अब इनको अपन हटा भी सकते हैं, तो 20 15 12। ठीक है, ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही आपको आगे क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब समानुपात के कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। समानुपात मैंने बताया था क्या होता है, समानुपात का चिन्ह ये होता है, दो अनुपातों के बीच की समानता को दर्शाता है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इक्वल टू को भी लिख सकता हूँ। मान लो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए अनुपात बी इक्वल टू सी अनुपात डी। ठीक है, डी है। और अनुपात को कैसे लिख सकता हूँ मैं, रेशो को मैं चेंज कर सकता हूँ। अनुपात का मतलब ही कंपेरिजन है, कंपेरिजन ऑफ टू थिंग्स, दो चर राशियों के बीच में कंपेरिजन है। दो राशियों के बीच क्या होता है, कंपेरिजन होता है। तो ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आएगी, मैंने बता दिया आपको। तो इनमें क्वेश्चन आया है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, फोर्थ समानुपात निकालना है। फोर्थ समानुपात चौथा समानुपात निकालना है, तो वो कैसे होता है, मान लो संख्या अपना है, संख्या दे रखेगी अपन को ए बी और सी का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने को कहा गया है। तो अपन क्या करेंगे, ए अनुपात बी समानुपात सी और यहाँ पे एक्स ले लेंगे। फोर्थ नंबर पे कौन सा है, एक्स ही है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, यहाँ अपन को सिंपल सा एक्स की वैल्यू निकालनी है। मान लो आपको 2 3 4 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, क्वेश्चन ऐसा आया। चौथा समानुपात निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, पहले 2 रख देंगे, फिर 3 रख देंगे, फिर समानुपात लगा के 4 रख देंगे, फिर यहाँ पे एक्स रख देंगे, फिर इनको सोल्व करेंगे। इनको ऐसे सोल्व करते हैं, अंदर का अंदर गुणा, बाहर का बाहर गुणा, तो 4 तिया 12, तो 12 किसके बराबर होंगे, 2x के, तो x किसके बराबर होगा, 6 के। तो ये अपना फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आएगा, 6। ठीक है, इसी प्रकार से अपन अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालने को बोला जाए, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का बोला जाए तो वो कैसे करेंगे वो देखेंगे। थर्ड प्रोपोर्शन हमेशा दो संख्याओं को निकालता है, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ए अनुपात बी समानुपात फिर बी फिर एक्स यहाँ पर रहेगा अपना। ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसको कैसे वापस से वही, इसको कैसे सोल्व करते हैं अपन, ऐसे सोल्व करते हैं, तो बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो एक्स थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मान लो आपको वैल्यू दे रखी है 2 और 3 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, तो बी स्क्वायर मतलब बी ये बनेगा, स्क्वायर मतलब 9/2, तो 4.5 इसका थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएंगे थर्ड प्रोपोर्शन में। या पूरा सोल्व करना चाहो तो 2:3 समानुपात 3 और अनुपात एक्स, एक्स मतलब ये थर्ड प्रोपोर्शन है एक्स, सोल्व करेंगे इसको, 3 3 9 इक्वल टू 2x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 का आधा 4.5, ये अपना आंसर हो जाएगा।
ये थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या था, थर्ड प्रोपोर्शन क्या था, दो संख्याओं के बीच में थर्ड प्रोपोर्शन निकलता है, और फोर्थ प्रोपोर्शन तीन संख्याओं के बीच में निकलता है, और मीन प्रोपोर्शन जो है भी दो संख्याओं के बीच में निकलता है। मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो कैसे निकालो, मान लो दो संख्याओं के बीच में ही मीन प्रोपोर्शन निकलता है। क्वेश्चन आया दो संख्याओं के बीच में मीन प्रोपोर्शन निकालो, मान लो 2 और 3 के बीच में मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो अब उनको क्या लेनी है, संख्या, संख्या कैसे लेनी है, पहले ऐसे समझते हैं सिंबल से। दो संख्याओं के बीच में मीन प्रोपोर्शन मतलब ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी, मीन बीच में, बीच वाला प्रोपोर्शन, तो एक्स को बीच में रखना है। तो क्या हो जाएगा, कैसे हम इनको सोल्व करते हैं, अपन जैसे करते हैं वैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इंटू बी, एक्स बराबर क्या होता है, रूट ए बी, रूट ए इंटू बी। तो जब भी आपको दो संख्याओं के बीच में मीन प्रोपोर्शन पूछे तो सिंपल सा क्या करना है, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके रूट निकाल लेना है, 6 का रूट, तो रूट 6 अपना क्या हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। और बेसिक से करो तो बेसिक से कर लो, यहाँ दो रखो, यहाँ एक्स रखो, यहाँ एक्स रखो, फिर यहाँ कितना रखो, 3 रख दो, 2 एक्स एक्स 3 रख दो, इनको मल्टीप्लाई करना है और इनको भी मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, रूट 6। ठीक है, आपको स्पीड ज़्यादा रखे लगे तो आप पॉज करके देख सकते हो, स्पीड स्लो करके भी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपके पास सुविधा है कि आप वीडियो रोक के आराम से समझ के आगे बढ़ो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये तो अपन ने बेसिक की बात कर ली है, अब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उससे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z, तब वह x अनुपात y अनुपात z किसके बराबर हुआ। ठीक है, x दे रखा है अपने पास, x दे रखा है 1/3y और y दे रखा है 1/2z। ठीक है, एक्स वाई जेड निकालना है, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड निकालना है, ये क्वेश्चन अपने पास। तो अपन को सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर देखते हैं अपन एक्स अनुपात वाई कितना है, अगर मैं वाई को इधर ले जाऊँ, ठीक है दोस्तों, मैं अगर वाई को एक्स अपन वाई ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा 1/3, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वाई अपॉन जेड, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक दोस्तों, ठीक है, और मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, एक्स अनुपात वाई, क्योंकि अनुपात की जगह अपन डिवाइड का चिन्ह लगाते हैं, तो डिवाइड की जगह अपन अनुपात का चिन्ह लगा सकते हैं। तो ये क्या होगा, डिवाइड की जगह अनुपात, 1/3, ये इसी प्रकार से वाई अनुपात जेड क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो ये अपना वही क्वेश्चन मिल गया। अब अपन इसको आराम से कर सकते हैं, एक्स वाई वाई जेड, वाई को या तो मैं कॉमन बना दूँ, जो अंक है उसको भी मैं कॉमन बना दूँ, या इसको कैसे करूँ मैं, एक्स वाई और ये वाई जेड है, बिजली दौड़ा दूँ, इनको ऐसे मल्टीप्लाई करूँ, इसको ऐसे और इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये क्या है 1/3 और 1/2, यूँ यूँ और यूँ मल्टीप्लाई करूँगा, 1/3/6, 1/3/6 अपना आंसर हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चार संख्याओं के अनुपात में उनका योग 16 है, तो इनका 1/2/3/4 इस अनुपात में है। ठीक है, अनुपातों का योग कितना हो रहा, 3 2 5, 5 4 9 1 10, अनुपात योग 10, जिनका योग 16 बता रहा है। ठीक है, और पहली और चौथी संख्याओं का योग पूछा है, पहली चौथी क्या है, पहली 1 है, चौथी 4 है, मतलब टोटल 5 का पूछा हमने आपसे। ठीक है, तो 10 का 16 है, तो 1 का कितना होगा 16/10, और 5 का कितना होगा इंटू 5 2, तो अपने 8 आ जाएंगे। तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा, तो ये होगा उनका योग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में राशि, यदि ए बी को 2 देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है, तो शुरुआत में उनके पास क्रमशः कितनी राशि थी। ठीक है दोस्तों, अनुपात में राशि है, ठीक है, ए और बी किस अनुपात में राशि इनके पास,
2 और 1, ठीक है। और मान लो मैं x से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऐसा गुणांक मुझे मिल जाए, ठीक है, कि इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ। अनुपात में क्या होता है, अनुपात क्या होता है, किसी राशि को दो भागों में व्यक्त करता है कि ये इस अनुपात में है, दो जनों के पास इस अनुपात में है, ठीक है दोस्तों। अगर मुझे राशि निकालनी है तो एक गुणांक लेना पड़ेगा। गुणांक में लेता हूँ x, मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये अपने पास राशि आ जाती है। अनुपात से अपने इसको राशि में मैं कन्वर्ट कर लिया। एक्स अपन को पता नहीं है, ठीक है, एक्स अपन क्वेश्चन को अकॉर्डिंग निकालते हैं, या इसको एक्स मान लेते हैं, अगर जरूरत होती है तो निकालते हैं, नहीं होती तो निकालते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, अनुपात में, इस अनुपात में राशि थी 2:1 के अनुपात में, अपने एक्स जोड़ा तो राशि की वैल्यू भी आ गई, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अनुपात में अगर एक निश्चित कांस्टेंट या निश्चित अंक से अपन अनुपातों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दोनों जगह या जितने भी अनुपात उनमें है, तो अपन को वैल्यू मिल जाती है, ये याद रखना आप, ठीक दोस्तों। अनुपात राशियों में चेंज हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, तो राशियों का अनुपात, यदि ए बी को 2 देता है, ए बी को 2 देता है, ये इसको कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, तो इसमें +2 करेंगे, इधर -2 कर देंगे। आई बात समझ में, तो 2x -2, और नीचे क्या है 1x, मतलब x +2, 1:1 में चेंज हो जाता है अनुपात। 1:1 का मतलब है दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक दोस्तों। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2x -2 = x +2। x को इधर ले जाऊंगा और 2 को इधर लाऊंगा, ठीक है, x को इधर ले जाऊंगा, प्लस की चीज़ माइनस हो जाती है, पक्षांतरण करते हैं जब, तो 2x -x, इधर 2 + 2, तो इधर कितना x और इधर किधर 4, x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या बोला था इससे पहले कि x को अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालते हैं, ठीक है, तो अनुपात किस में चेंज हो जाता है, राशि में चेंज हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अपने हमेशा कितनी राशि थी, तो x को मैं यहाँ रखूंगा तो राशि चेंज हो जाएगी। इसके पास शुरू में 2x थी, इसके पास 1x थी, मतलब इसके पास 8 थे, x रखूंगा 4, 4 2 8, और एक यहाँ कितना था 4, 8 और 4, तो अपना आंसर क्या होगा, ए के पास तो 8 राशि थी और बी के पास 4 राशि थी, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाए। नेक्स्ट चलता है। तो 1250 की राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करें कि ए और बी का 2/9 भाग मिले और सी को ए का 3/4 भाग मिले, ठीक है। 1250 राशि है, ठीक है, ये 1250 राशि को डिवाइड करना है, ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित करें, ए बी सी 3 कैंडिडेट रखा है अपन को, ए को बी का 2/9 भाग मिले, मान लो बी को 1 मिल रहा है, ठीक है, तो इसका 2/9 भाग मिले, तो इसका 2/9 भाग क्या होगा, 1 × 2/9, मतलब 1 को मैं 9 भागों में बांटूंगा और उसके ऐसे 2 भाग ले लूंगा, 1 को मैं 9 भागों में बांटूंगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, 1/1 को 9 से डिवाइड करूंगा उसको, और ऐसे 2 भाग ले लूंगा, तो वो ए को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको सिंपल सा मैं 1 को भी हटा सकता हूँ, 1 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आती है, तो 2/9 भाग। और सी को क्या मिले, सी को ए का 3/4 भाग मिले, सी को ए का 3/4, मतलब ए का 3/4, मतलब ए को मैं 3/4 भाग मिले, मतलब सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दूंगा, या इसको ऐसे समझूंगा 1 के 4 भाग कर दूंगा, उसके 3 भाग मुझे मिलना चाहिए, सी को मिलना चाहिए, ठीक है। तो सी को कितना मिलेगा, एक है ए का 3/4, मतलब ए का 4 भाग कर दूंगा, उसका 3 भाग सी को मिल जाएगा, ठीक है, ये कहानी है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको डायरेक्टली में, ए कितना है 2/9 है, 2/9 का 3/4, ये भाग अपन लिख सकते हैं। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी आपको कोई क्वेश्चन में ऐसे दे रखें किसी चीज़ का, अगर 9वां भाग ऐसे बोल दे कि मुझे सी को ए का 9वां भाग मिले, तो जो ए की वैल्यू है उसके बटा 9 कर देनी है, या ए की वैल्यू उसको 1/9 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और मान लो आपको रेशो के फॉर्म में दे रखी है वैल्यू कि ए का मुझे 3/4 मिले, तो ए को डायरेक्टली 3/4 से मल्टीप्लाई करना है, ना कि ए को 3/4 से डिवाइड करना है, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखना है, रेशो में बोले तो मल्टीप्लाई करना है, और बिना रेशो को बोले डायरेक्टली बोले कि 9 भाग मिले तो डिवाइड करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट।
मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में डाउट ना रहे और परेशानी ना हो आपको क्वेश्चन करने में। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है अपन को। तो उनको सिंप्लीफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बता देता हूँ। पहले तो इनको देख लो कट रहा है क्या, कट रहा है तो दो दुआ चार, तीन तिया नौ, तो कितना हो जाएगा, ऊपर तो एक एक हो गया और नीचे कितना है, तीन और दो छः बन जाएगा। इधर एक का एक ही है, इधर 2/9 है। अनुपातों को अपन किसी भी सारे अनुपातों की सारी संख्या को अपन किसी भी एक गुणांक से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, तो मैं अब वही चीज़ अप्लाई करूँगा। तो या तो मैं यहाँ एलसीएम ले लूँ 18, 18 का एलसीएम ले लूँ 9 से 2 बार, तो 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेना तो आता है ना सभी को। 9 दुआ 2 दुआ 4, 18। तो यहाँ नीचे एक मान सकता हूँ मैं, एक के नीचे अगर कुछ नहीं तो एक मान सकता हूँ, तो 18 बार या 18 को एक से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 बार तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अनुपातों में अपन क्या करते हैं, एलसीएम हटा देते हैं क्योंकि ये एलसीएम सब में होता है और सारी संख्या है। अगर कोई कॉमन संख्या तीनों अनुपातों के नीचे है तो वो कट सकती है, इसलिए अनुपात को अपन मतलब एलसीएम को अपन हटा देते हैं। ठीक है, 18। ठीक है, अब इनको मैं ऐड कर लेता हूँ, अब नहीं कट रही है, कितना 18 4 22 3 25, अनुपातों का योग कितना है 25। यहाँ एक्स भी लिख सकता हूँ 25x। अगर किसी गुणांक से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अनुपात किस में कन्वर्ट हो जाता है, वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। वैल्यू कितनी है, ये 4x 18x और 3x, टोटल वैल्यू कितनी है 1250 रुपये है, 1250 वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। तो एक्स की वैल्यू निकाल ली मैंने, ये काट लो 25, 5 बार कटेगा 50, तो एक्स की वैल्यू 50 है। सिंपल साइन एक्स की वैल्यू यहाँ रख के मान निकाल लेंगे। तो एक्स की वैल्यू यहाँ रखी तो 50 4 कितना हो जाए 200, 4 50 कितने होते हैं 200। यहाँ 18 इंटू 18 × 90 900 और 150, ये अपना आंसर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इफ एक्स और वाई का अनुपात 3:1 है देन एक्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अनुपात एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या है। ठीक है, एक्स अनुपात वाई की वैल्यू दे रखी है अपन को 3:1। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको क्या पूछा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अनुपात एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। तो ये क्या है, एक्स बटा वाई है 3/1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। पहले भी अपन देखा था अनुपातों को अपन डिवाइड में चेंज कर सकते हैं, डिवीजन वाले सिंबल में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, एक्स की जगह 3 रखना है, वाई की जगह 1 रखना है, सिंपल सा ये काम अपन को करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। एक्स का अनुपात में वैल्यू कितनी है 3 और वाई का अनुपात में वैल्यू कितनी है 1, इसलिए रख सकते हैं। तो यहाँ एक्स की जगह 3 रखेंगे ना 27, 1 रखेंगे तो 1, और ये 27 और +1, ये 26 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, काट दो 13 14 आंसर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या मेन फंडा क्या देखना अपन को, अनुपात एक्स और अनुपात वाई है, मतलब एक्स की जगह 3 रखना है और वाई की जगह 1 रखना है। मान लो आपको एल्जेब्रिक फॉर्म में वैल्यू दे रखे हैं, और आगे क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अपने। ABCDEF 1/2 हो तो ये किसके बराबर है, वापस से सेम पैटर्न है, A/B C/D E/F बराबर 1/2। इसका मतलब क्या होता है, पहले तो अपन समझते हैं इस टर्म का, ये अपन लिखते हैं तो इसका मतलब होता क्या है पहले देखते हैं। ये यूँ कहना चाह रहा है कि A/B किसके बराबर है 1/2 के, और C/D के किसके किसके बराबर है 1/2 के, और E/F भी किसके बराबर है 1/2 के। एक तो ये अपन ने ये बात कर ली, दूसरी ओर क्या बात हो सकती है इसमें, ये टर्म जो अपन ने लिखी है इसको या तो ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, बात बराबर है। और क्या कहना चाह रहा है, A/B किसके बराबर है C/D के, तो A किसके बराबर है C के, और B किसके बराबर है D के। ये चीज़ भी अपन कह सकते हैं।
जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, मान लो यहाँ पे क्या है, ए 1 है, बी 2 है, तो ए क्या है यहाँ पे, सी है, और बी डी है। इसी प्रकार से सी डी ई एफ, मतलब सी ई के बराबर है और डी एफ के बराबर है, और इसी प्रकार से अपन ई एफ को भी ए बी के बराबर कर सकते हैं, कि ये इनके बीच में तो इक्वल का साइन है इन दोनों के बीच में, तो ई ए के बराबर है, एफ बी के बराबर है। ठीक है दोस्तों, इनको अपन ऐसे कर सकते हैं। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, ई सी के बराबर है, एफ डी के बराबर है, सी ए के बराबर है, डी बी के बराबर है। ठीक है, तो इस चीज़ से अपन को ये जानकारी मिलती है, या ये चीज़ अपन लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन करते हैं अपन। तो या तो जा जा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पी अलग ही टर्म दे रखा है, पी का अपन को बतानी है, पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई अनुपात पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ, ये अपन को दे रखा है। ठीक दोस्तों, तो या तो मैं ए की जगह 1 रख दूं, बी की जगह 2 रख दूं, ए सी और ई की जगह क्या रख दूं, 1 रख दूं, तो भी अपना आंसर आ जाएगा। या ए सी और ई, ए सी और ई की जगह 1 रख दूं, या डायरेक्ट एक वैल्यू रख दूं, क्योंकि इन सबकी वैल्यू क्या है, 1 है, ऊपर वाले सबकी वैल्यू 1 है और नीचे वाले सबकी वैल्यू 2 है। कैसा ही मैंने इससे पहले बताया आपको, तो इन सबकी वैल्यू तो 1 रख दी, तो यहाँ क्या आ गया, पी प्लस क्यू प्लस आर, इन सबकी वैल्यू 1 रख दी, तो ये आ गया। इधर बी डी एफ, बी डी और एफ, इन सबकी वैल्यू मुझे 2 रखनी है, तो ये बाहर 2 लिख सकता हूँ मैं, 2 कॉमन आ जाएगी, 2 2 2, तो बाहर 2 कॉमन लिख सकता हूँ, पी प्लस क्यू प्लस आर। तो पी क्यू आर से क्या होगा, मैं काट सकता हूँ, पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर में काट सकता हूँ, अनुपातों में ये कर सकता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अनुपात 2, जहाँ कोई चीज़ नहीं होती तो वहाँ 1 होता है, 1 अनुपात 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 अनुपात 2 आ जाएगा आंसर, ये अपना आंसर हो जाएगा। आए बात समझ में, यदि ए का दुगना बी के तिगुने व सी के 4 गुने के बराबर है, तो ए बी सी का अनुपात, ए का दुगना ए बी सी, ठीक है, ए का दुगना बी के तिगुने और सी के 4 गुने के बराबर है। ए को मैं दुगना कर दूं तो किसके बराबर है, बी के तिगुने के बराबर है, और सी के 4 गुने के बराबर है, सी के 4 गुने के बराबर है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं इन दो को लूं तो क्या आएगा, ए अनुपात बी, बेसिक से बता रहा हूँ, ए डिवाइड बाई बी क्या आ जाएगा, 3/2, तो मैं इन दोनों को लूँ तो क्या आ जाएगा, बी अपॉन सी 4/3, इनको लिख सकता हूँ, इक्वल है, ये दोनों इक्वल, इन चीज़ों को मैंने इक्वल लिखा तो ये आया, इन चीज़ों को इक्वल लिखा तो ये आया, और मैं इनको भी इक्वल लिख सकता हूँ, 2a 2c को भी इक्वल लिख सकता हूँ, तो 2a इक्वल टू 2c लिखा, मतलब 2a बराबर 2c भी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये भी दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, 2a इक्वल टू 4c है। ठीक है, 2 दुआ तो a बराबर 2c, ये मेरे पास रिजल्ट आया। ठीक है दोस्तों, तो a मान लो मेरा 1 है, c मान लो मेरा 1 है, तो a कितना हो जाएगा मेरा 2, ठीक है, a 2 हो जाएगा, और a मान लो मेरा 2 है, a मेरा 2 है, तो 2 2 4, 4/3, b क्या हो जाएगा 4/3 यहाँ से। ठीक है, a मान लो मेरा 2 है, तो b क्या हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा। अब सिंपल सा मुझे इनको सोल्व करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी संख्या को, तो 6 4 3, ये मेरा आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और मैं इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूँ, 6 4 3, एक अनुपात में आपको वैल्यू लिख देनी, जैसे ए को मैं 1 मान लूँ, एक ए को वैल्यू में असाइन कर दूँ 1, या 1 असाइन हो गया, तो ए कितना हो गया 1, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए हो गया 1, बी कितना हो जाएगा, या 1 है तो ये 2, 2/3 हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा, ये 1 है तो कितना हो जाएगा 2/4, 1/2,
ठीक है, सिंप्लीफाई के लिए मैं 6 एलसीएम लूँगा, मतलब यहाँ 6 लिखूँगा, यहाँ 2, यहाँ 4 लिखूँगा और यहाँ 3 लिखूँगा। ठीक है, ऐसे सोल्व करना है फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है 12, 21 और 8। 12 और 21 और 8 चतुर्थ अनुपात मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। तो शुरू में मैंने आपको बताया था फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, उसको फोर्थ प्रोपोर्शन को रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सिंपल सा मैंने आपको बताया था कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। चौथी संख्या होती है मान लो, और तीन तीन अंकों में निकाला जाता है फोर्थ प्रोपोर्शन। मान लो ए, बी और सी दे रखा है आपको। ठीक है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, ए अनुपात बी, समानुपात का चिन्ह हमेशा आता है। ठीक है, समानुपात, फिर सी, और ये फोर्थ नंबर पे आएगा एक्स, जो अपना फोर्थ प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, यहाँ ये होगा फोर्थ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, ये अपना फोर्थ प्रोपोर्शन होता है एक्स। तो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, अंदर का अंदर गुणा बाहर का बाहर गुणा, मतलब बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एक्स, बाहर गुणा बराबर किसके होता है, अंदर वाले गुणा के। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी इंटू सी अपॉन है लास्ट की दो संख्याओं का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई फर्स्ट वाली। तो 21, 8 और 12, तो 4 2 4 तिया 3 7, 7 2 14 आंसर हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, रटना नहीं है, समझना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। दो संख्याएं 3 5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 13 घटाया जाए तो नई संख्या 10 21 के अनुपात में प्राप्त होती है। यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को आप पॉज करके देखें, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, खुद से करने की कोशिश करें, खुद का माइंड दौड़ाए, खुद के माइंड में तार्किक क्रिया करें। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन याद भी होंगे, मेथड भी याद होगा। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस भी होगी, फिर बाद में आप सोल्यूशन देखें। दो संख्या किस अनुपात में, 3:5। ठीक है, एक 3 है तो एक 5 है। रेशियो क्या होता है, कंपैरिजन होता है। मान लो ये 3 है, 3x है, तो ये 5x है। x मल्टीप्लाई कर दिया मतलब वैल्यू दे दी, ये 3x है तो ये 5x है। यदि प्रत्येक में 13 घटाया जाए तो प्रत्येक में 13 घटाया जाए तो नई संख्या 10 21 हो जाएगी। ठीक है, नई संख्या क्या हो जाएगी, 10:21, मतलब 10/21 लिख सकता हूँ अनुपातों को मैं, और इनको भी लिख सकता हूँ 3x/5x। कब होगी ये, जब इसमें दोनों में से 10 10 घटाऊंगा। ये अपना क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्या के बीच अनुपात क्या हो जाएगा। संख्याओं में 15 जोड़, वो बाद की बात है। ठीक है, तो पहले अपन को अनुपात निकालना है। तो क्या इसको कैसे निकालते हैं, जब दो रेशो के बीच में इक्वल टू का साइन हो तो उसको हटाने के लिए या उसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 21 को मल्टीप्लाई करूँगा 3x - 10 से, 10 को मल्टीप्लाई करूँगा 5x - 10 से। ठीक है दोस्तों, तो 63 10 50 100, x की समान दिखने वाले संख्या को एक तरफ और दूसरे समान दिखने वाले संख्या को दूसरी तरफ। ठीक है, तो x को इधर ले जाऊंगा, 63 में से 50 घटा दूंगा, इधर ले जाऊंगा तो सिंबल चेंज हो जाता है, ये प्लस का माइनस हो गया तो ये प्लस का, ये माइनस का प्लस इधर हो जाएगा। 210 100, तो ये कितने हो जाएंगे, 100 घटाऊँ 110, ये 13, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110/13। x की वैल्यू अपनी ये है। और क्या बोल रहा है, दोनों में से 15 15 घटा दूं तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी, 110/13, तो 3 110/13, और ये अनुपात कितना है, 5 110/13। ये है 15 15 और घटाना है इनों में। क्या अपन ने सही तो किया ना, 3 5 x यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो नई संख्या, ओ अच्छा, प्रत्येक में से 13 घटाया जाए। ठीक है, 10 नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 13 है। ठीक है, तो प्रत्येक में से अपन को क्या घटाना है, 13 घटाना है। 13 13, यहाँ सब दो 13 आएगा, ये यहाँ 13 आएगा तो यहाँ भी 13 आएगा। ठीक है,
130 हो जाएगा ये, 130 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 13 तो 3, 26, 27, और ये तो सेम ही रहेगा एक्स की वैल्यू, बस यहाँ पे 273, 130, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी जाएगी, हमने 3 में से 0 गया तो 3, 7 में से 3 गया तो 4, और 2 में से गया तो 1, 143 में 13 का भाग देना है यहाँ पे, 143, 13, 1, 11 बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी हुई, 11 चाहिए। एक्स की वैल्यू 11, एक्स की वैल्यू 11 आ जाएगी, ठीक है। 33 और 55, ये संख्याओं में अपन को क्या जोड़ना है, 15 जोड़ना है, मतलब 33 में अपन को कितना जोड़ना है, 15 इधर जोड़ना है, और 55 में कितना जोड़ना है, 15 इधर जोड़ना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 48, इधर कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 35, 2 से काटेंगे तो 35, ये 24, 35 आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऐसे करना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, यदि यदि x को ए बी सी में इस तरह से विभाजित किया जाए कि a और b के हिस्से का अनुपात b और c के भागों का अनुपात a और c के हिस्से का अंतर, तो x की वैल्यू निकालनी है। x कोई राशि है, ठीक है, ए बी सी में डिवाइड करना है, a और b के हिस्से का अनुपात a अपॉन b, या a अनुपात b कितना है, 6, 7, और क्या दे रखा है, b और c के भागों का अनुपात b अपॉन c कितना दे रखा है अपन को, 3/2, या b अनुपात c 3/2, ए और c के हिस्से का अंतर a माइनस सी कितना दे रखा है, 450 है, ठीक है। तो x का मान सिंपल सा अपन को क्या करना है, दो अनुपात है, a अनुपात b और b अनुपात c को a अनुपात b अनुपात c में कन्वर्ट करना है, जैसे अपन ने पहले किया था। इनको अपन को a अनुपात b अनुपात c में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, अंतर फिर बाद में देख लेंगे दोनों का अंतर। तो कैसे करेंगे, वही बिजली दौड़ा देंगे, 6, 7 और 3, 2, मतलब इनको मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई, 18, 21, 14, ठीक है, 18, 21, 14, और सिंप्लीफाई हो रहे हैं क्या, 3 से नहीं जा रहा है, 7 से नहीं जा रहा है, 4, ठीक है, ये हो जाएगा। ए और माइनस सी, ए में कितना अंतर पड़ रहा है, 4 का अंतर है, 4 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 540 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो यहाँ एक्स लगा दूँ, इनको वैल्यू बना दूँ मैं, एक्स तो दे रखा है, तो एक्स की जगह अपन वाई भी ले सकते हैं, कोई भी, ये तो सिंबल है, जरूरी एक्स ही हो, एक्स की जगह वाई भी, जेड भी, पी भी, क्यू भी, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, राम शाम कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो सिर्फ एक सिंबल है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा पी, एक पी ऐसा नियतांक है जो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको वैल्यू दे देगा, ठीक है दोस्तों, एक्स को वैल्यू दे देगा, एक्स की वैल्यू देगा, 18 पी, 21 पी और 14 पी, तो दोनों का अंतर 4 पी, तो पी की वैल्यू कितनी जाएगी, 135, 135 वैल्यू आ गई। तो अब एक्स की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो एक्स का मान निकालना है, पी का मान अब कितना है अपना, 135 आ गया। एक्स का मान के लिए अपन को तीनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स के भाग है, इनको ऐड करेंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, करो, 4, 5, 8, 5, 13, 3, 1, 2, 2, 4, 53, सिंपल सा अपन को 53 को मल्टीप्लाई करना है 135 में, ये किसकी वैल्यू होगी, ये एक्स की वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू होगी, करते हैं। तो 530, 250, 165, 5, 72, 7155, आंसर क्या होगा, 7155, ये अपना आंसर हो जाएगा, एक्स की वैल्यू ये आएगी, ठीक है दोस्तों।